हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी पर। तो जैसा कि जानते थे कि आप लोग फिजिक्स का सेशन कंटिन्यू रहेगा और हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें पार्ट 2 में हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में ट्रिक के द्वारा और कंसेप्ट के द्वारा जाने थे। तो आज हम लोग और पहला वीडियो हम लोग 10 के पावर धनात्मक को किस नाम से जाना जाता है और 10 के पावर ऋणात्मक को किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी ट्रिक से हम लोग जाने थे। तो आज का हम लोग सेशन पढ़ेंगे हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि, जो डायरेक्शन के हिसाब से राशि बांटा गया था, सदिश राशि और अदिश राशि, उसके बारे में जान लिए थे। और हम लोग निर्भरता के जो राशि बांटा गया है 2 प्रकार के, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, उसमें कुछ डिस्कस किए थे, उसके आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहेंगे कि होकर बुझी सम्मा भी जल सकती है, बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस अपनी इरादे न बदल, होकर मायूस अपनी इरादे न बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अभी जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस का भी जो हम लोग का पूरा प्रॉब्लम है पूरे देश में, तो उसी के देखते हुए हम लोग को किस्मत को नहीं अति करना है, मेहनत करते रहना है, कभी भी बदल सकता है। और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी हम लोग पढ़ते रहना है। ऑनलाइन भी अभी बढ़िया कोचिंग वाले चला रहे हैं, तो हम लोग से भी जुड़िए, कुछ ज़रूर नॉलेज मिलेगा हमारे चैनल पर ऋतुराज स्टडी पर। और अपने किस्मत को नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। कभी भी किस्मत रंग लग सकती है, कभी भी सिक्का उछलेगा तो कभी भी हेड आएगा टेल आएगा, कभी ऐसा भी आएगा जो दोनों ही मेरा होगा, हेड भी होगा और टेल भी होगा। हम लोग को कंटिन्यू करते रहना। तो उसी कंटिन्यू में हम लोग देखते हैं कि मापन पद्धति अलग अलग देशों में, जैसे में हमारा देश था फ्रांस था, ब्रिटेन था, अलग अलग जो देश थे पहले जब मापन सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो अलग अलग जो देश थे अलग अलग पद्धति अपनाते थे। ये अपना वजन कुछ और पद्धति में मापते थे, ये फ्रांस वाले कुछ और मापते थे, इंग्लैंड वाले कुछ और मापते थे, अमेरिका वाले कुछ और में मापते थे। अलग अलग देश अलग अलग पद्धति को अपनाते थे। लेकिन जब देशों को ये अलग अलग जाने, दूसरे देश में जाते थे, प्रॉब्लम होता था। ये देश से ये देश में जाएंगे तो वजन करने में प्रॉब्लम होगा, लंबाई करने में प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए सभी देश ने एक मीटिंग हुआ। फर्स्ट मीटिंग हुआ 1961 में, 1961 में। इसको बोलते हैं CGPM। जिस संस्था द्वारा ये बैठक कराया गया उसको बोलते हैं CGPM। CGPM की फर्स्ट बैठक हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में CGPM की। एक संस्था है, मेजरमेंट की संस्था है CGPM, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस में। फर्स्ट मीटिंग 61 में अलग अलग देशों द्वारा आए गए लोग द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा ये इसमें बात किया गया कि इस देश में जाएंगे तो अलग होगा, इस देश में जाएंगे तो अलग होगा। इस सब को हटाने के लिए और एक पद्धति अपनाई जाएगी जिसको बोलेंगे SI पद्धति। ये जो पद्धति है सब देश में लागू होगा। कौन पद्धति? SI पद्धति। ये कब लागू हुआ? 1961 में इसकी बैठक हुई थी 1961 में। लेकिन लागू कब हुआ था? 1967 में। 1967 में ये पद्धति लागू हुआ था। हम लोग पढ़े थे कि राशि 2 प्रकार से डिवाइड किए थे, एक निर्भरता के हिसाब से और एक डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन के हिसाब से अदिश राशि और सदिश राशि को हम लोग पढ़ लिए, और आज पढ़ेंगे हम निर्भरता के हिसाब से मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक मूल राशि, जो राशि किसी दूसरे पर न निर्भर हो। तो 1967 में जो बैठक हुआ, 1967 में जो बैठक हुआ उसमें 6 राशियों को शामिल किया गया। लंबाई था पहला राशि, लंबाई था। दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा था समय। चौथा था ताप, और पांचवा है विद्युत धारा, और छठा है ज्योति तीव्रता। ये 6 राशि कब शामिल किया गया था? 1967 में।
1967 के जो बैठक हुआ उसमें 6 राशियों को ये मूल राशि के कैटेगरी में डिवाइड करके एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये शामिल किया गया कि सब देश में ये जो एसआई पद्धति है लागू होगा, सब देश में, तो 1967 में। लेकिन फिर अगला बैठक हुआ सीजीपीएम का अगला बैठक कब हुआ, 1971 में। पहला 1961 में पूछता है कि सीजीपीएम जो ये मापन प्रणाली का जो मुख्य है संगठन है सीजीपीएम, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। इसका फर्स्ट बैठक 1961 में हुआ था और ये मापन प्रणाली के जो अलग अलग देश में लागू होता था उसको हटाने के लिए और सब देश में एक पद्धति लागू हो उस पर बात करने के लिए बैठक हुआ था। तो उसी टाइम 1961 में तो ये बैठक हुआ, लेकिन लागू कब हुआ ये नियम, 1967 में। 1967 में कितने को शामिल किया गया, 6 को शामिल किया। लेकिन 1971 में जब मीटिंग हुआ तो सातवां जो मूल राशि है पदार्थ की मात्रा कोई 6वां मूल राशि में शामिल किया गया। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि 1971 के मीटिंग में चाहे पदार्थ की मात्रा जो 7वां मूल राशि शामिल किया गया वो किस बैठक में, 1971 के बैठक में शामिल किया गया, ये 7वां मूल राशि। तो उसके बाद हम लोग 7वां मूल राशि हो गया पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है, मोल होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मापन की प्रणाली को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में, 2 भाग में। एक हो गया ब्रिटेन का और एक हो गया फ्रांस का। ब्रिटेन वाले बोले कि हम लोग एफपीएस पद्धति अपनाएंगे। कौन पद्धति अपनाएंगे, एफपीएस पद्धति अपनाएंगे। लेकिन फ्रांस वाले बोले कि हम लोग सीजीएस पद्धति अपनाएंगे। सीजीएस पद्धति, ये एफपीएस क्या होता है कि लंबाई को फुट में मापेंगे। किसने बोला, ब्रिटेन वाले बोले, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, कि हम लोग लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे, समय को किस में मापेंगे, एस मतलब सेकंड में मापेंगे। ये बोले एफपीएस पद्धति बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम बोलते हैं। कि इसका ये किस देश का है, ब्रिटेन का। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एफपीएस पद्धति किस देश का है, ब्रिटेन का। लेकिन फ्रांस वाले सीजीएस पद्धति किस देश का है, सीजीएस पद्धति वो है फ्रांस का है। तो फ्रांस वाले बोले कि हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, और द्रव्यमान को मास को मापेंगे ग्राम में, समय को टाइम को मापेंगे हम लोग सेकंड में। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, समय को मापेंगे सेकंड में। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति किस देश की थी, फ्रांस की। लेकिन इसी के बाद ये आगे चलकर एमकेएस में बदल गया, एमकेएस पद्धति। ये भी किस देश का था, ये फ्रांस का ही था, लेकिन सीजीएस के थोड़ा मॉडिफाइड करके बनाया गया एमकेएस पद्धति। ये इसमें बोला गया कि लंबाई को मापेंगे हम लोग मीटर में, और जो मास है द्रव्यमान को मापेंगे हम लोग केजी में, और समय को मापेंगे सेकंड में। ठीक है, ये एमकेएस पद्धति था। मापन पद्धति को दो देशों द्वारा डिवाइड किया हम लोग, ब्रिटेन का पद्धति और फ्रांस का पद्धति। ब्रिटेन का पद्धति क्या कहता है कि एफपीएस पद्धति हम लोग अपनाएंगे, और फ्रांस बोला कि हम लोग किस पद्धति को अपनाएंगे, सीजीएस पद्धति। किस पद्धति को, सीजीएस पद्धति को। एफपीएस पद्धति क्या कहता है कि हम लोग लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को जबकि सेकंड में मापेंगे। लेकिन फ्रांस वाले बोले, क्या बोले कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। और जो सीजीएस पद्धति, लेकिन फ्रांस वाले आगे चलकर सीजीएस पद्धति को मॉडिफाइड किया, मतलब दूसरा रूप दिया, जिसको बोलते हैं एमकेएस पद्धति। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। लेकिन फिर फ्रांस
आगे चलकर फिर फ्रांस वाले MKS पद्धति को एक नया रूप दे दिए, जो कब हुआ 1961 के बैठक में। 1961 के बैठक में ये जो MKS पद्धति था ये ट्रांसफ़र हो गया SI पद्धति में। लेकिन कब लागू हुआ SI पद्धति? 1967 में। कब बना? 1961 में। अब कब लागू किया गया? 1967 में, जिसमें 6 राशियों को शामिल किया गया। बताएं आप लोग को, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा और छठा है ज्योति तीव्रता छठवा था। ये SI पद्धति, ये जो अलग अलग देश अपनाते थे पद्धति को, इसको मॉडिफाइड करके 1961 में बैठक किया गया कि भाई ये अलग अलग जो सिस्टम है ये नहीं चलेगा, हम लोग एक बनाएंगे, जो कोई भी देश का लोग कोई देश जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 1961 में बैठक हुआ और 1961 में बैठक होने के बाद 1967 में ये पद्धति लागू हुआ। कौन पद्धति? SI पद्धति, जिसमें 6 हमारा SI पद्धति है उसको अपनाया गया। लंबाई का मात्रक मीटर, kg, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। लेकिन बात आया 1971, ये CGPM का फर्स्ट बैठक था, दिमाग में रखिएगा। CGPM का फर्स्ट बैठक था 1961। CGPM क्या है? इसका मुख्यालय पड़ता है पेरिस में। ये मात्रक मापन पद्धति का एक संगठन है। मापन से कोई भी रिलेटेड कोई भी होता है तो उसको मॉडिफाइड करने का काम कौन करता है? CGPM, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। फर्स्ट बैठक कब हुआ था? 1961 में। लेकिन जो दूसरा बैठक 1967 में, तीसरा बैठक 1971 में हुआ था। तो 7वां जो राशि है मोल, पदार्थ की मात्रा को शामिल किया गया 7वां राशि में, मोल में। इसका मात्रा क्या होता है? मोल। ये हमारा था SI पद्धति मापन प्रणाली। हम लोग मूल राशि पढ़े। मूल राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर न रहे उसे मूल राशि कहते हैं। वो 7 होते हैं। लेकिन 6 को कब लागू किया गया? 1967 में। और 7वां 1971 में बैठक हुआ। ये बैठक कौन कराता है? CGPM एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव द्वारा कंपटीशन में भी पूछा जाता है और 9th में तो पढ़ना ही है। कुछ मॉडिफाइड करके बताए हैं। और ये जो मापन पद्धति हम ब्रिटेन और फ्रांस में डिवाइड किए कि ब्रिटेन वाले अपना अपनाते थे और फ्रांस वाला अपना अपनाते थे। तो ब्रिटेन वाला क्या कहना था कि हम लोग APS अपनाएंगे। APS क्या कहता था? सुनिएगा क्या कहता था कि हम लोग लंबाई को फुट में मापेंगे। लंबाई को फुट में मापे थे और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को जबकि मापेंगे सेकंड में। फ्रांस वाले बोले कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा अर्ज करेंगे। क्या करेंगे कि लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में माप देंगे। किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। जबकि द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। लेकिन फ्रांस वाले बहुत तेज़ निकले, CGS को मॉडिफाइड करके MKS में बना दिए। MKS क्या कहता था कि लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, जबकि सेकंड में समय को सेकंड। फिर फ्रांस वाले को फिर मॉडिफाइड किए और MKS सब देश के साथ मिलकर वो लोग बोला कि ना हमारा चलेगा ना आपका चलेगा, सब देश द्वारा एक बनाया जाएगा जिसको SI पद्धति बोलते हैं। 1961 में CGPM एक संगठन बनाया गया जिसको CGPM बोलते हैं। ये पेरिस में इसका मुख्यालय। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस में इसका मुख्यालय। फर्स्ट बैठक हुआ था पेरिस में और SI पद्धति बनाया गया। 1967 में लागू किया गया। 1961 में बैठक हुआ था जबकि 67 में लागू किया गया, जिसमें 6 मूल राशियों को रखा गया। और 7वां मूल राशि कब लागू किया गया? किसको? 1971 में। किसको? पदार्थ की मात्रा को, जिसको मोल कहते हैं। ये हमारा था मापन प्रणाली। और अभी करेंट का एक न्यूज बताते हैं जो करेंट अफेयर्स में बन सकता है, जिससे मापन प्रणाली से रिलेटेड है। क्या है जानते हैं उसको? कि CGPM, बताएं CGPM क्या होता है? CGPM की 26वां बैठक हुई। कब हुई? 26 नवंबर 2018। ये सब पर ये 7 मूल राशि का उस दिन 1971 में परिभाषा भी दिया गया था
कि लंबाई किसे कहेंगे, द्रव्यमान किसे कहेंगे, समय किसे कहेंगे, विद्युत धारा किसे कहेंगे, ज्योति तीव्रता किसे कहेंगे और मोल किसको कहेंगे। लेकिन 26वां बैठक कब हुआ? 26 नवंबर 1918। ये CGPM का, CGPM अब समझ गए किसको कहेंगे, CGPM का 26वां बैठक कब हुआ? 26वां बैठक 26 नवंबर 2018 को। इसमें बोला गया कि, लेकिन क्या बोला गया कि 4 मूल राशियों को हम लोग चेंज करेंगे परिभाषा को। किस किस का? बहुत इंपॉर्टेंट, किसका? पहला आता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। दूसरा आता है ताप का और विद्युत धारा का। किससे किसका? द्रव्यमान का, ताप का, विद्युत धारा का। और हम लोग फिर करेंगे पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का। किसने कहा? इसको छेड़छाड़ कौन कर सकता है? सिर्फ मापन पद्धति का जो एथी है, संगठन है CGPM, वही छेड़छाड़ कर सकता है कि मूल राशि का परिभाषा ये होगा तो ये होगा। उसका बैठक 26वां बैठक कब हुआ? 26 नवंबर 2018 को। 26 नवंबर 2018 को बोला कि द्रव्यमान की परिभाषा को हम लोग चेंज करते हैं। जो दिया गया था क्या दिया गया कि CGM का एक रड रखा गया है पेरिस के एथी में, CGM का एक रड रखा गया है। उसका वजन को बोला गया कि उसके वजन को हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम, 1 किलोग्राम। और इसी को फिर बोला गया कि नहीं, इसको चेंज करेंगे द्रव्यमान को। दूसरा किसको चेंज करेंगे? ताप की परिभाषा को हम लोग चेंज करेंगे। ताप किसे कहें? विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर और ताप का केल्विन और द्रव्यमान का केजी। केजी की परिभाषा को चेंज करेंगे। केल्विन का, 1 केल्विन किसे कहते हैं, उसको भी चेंज करेंगे। 1 एम्पियर किसको कहेंगे, उसको भी चेंज करेंगे। और 1 मोल किसे कहेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। किसने कहा? CGPM कहा। कब कहा? 26वां बैठक में 26 नवंबर 2018। लेकिन ये भी कहा इसको लागू करेंगे 20 मई 2019 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि 20 ये जो द्रव्यमान या ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा को जो बात किया गया चेंज करने का, तो कब लागू इसको किया गया? 20 मई 2019 को। कब बोला गया कि 26 नवंबर 2018 के CGPM के 26वां बैठक में बोला गया। लागू कब किया गया? 20 मई 2019 को। ये हमारा था करंट अफेयर्स जो मापन पद्धति से रिलेटेड था। CGPM आप जान गए होंगे कि मापन पद्धति का एक संगठन है, जो छेड़छाड़ करेगा तो वही करेगा, नहीं तो दूसरा कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कब बैठक? फर्स्ट बैठक जान गए होंगे 1961 में, जिसमें बात किया गया है कि अलग अलग देश में ये अलग अलग नहीं चलेगा। क्या चलेगा? साथ साथ चलेगा, सब कोई साथ साथ चलेगा। और 1961 में बोला गया, लेकिन लागू कब किया गया? 1967 में। और 1967 में लेकिन 6 राशियों को ही शामिल किया गया और 7वां जो मूल राशि है उसको शामिल किया गया 1971 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1971 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीमीय सूत्र के बारे में, डायमेंशन फार्मूला। 9th में नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। और कंपटीशन में तो पूछना ही नहीं है, कंपटीशन में पूछना नहीं है, आता बहुत है क्वेश्चन कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं बीमीय सूत्र क्या कहता है। बोलता है कि किसी भी राशि को मापने के लिए, बीमीय सूत्र क्या बोलता है? किसी भी राशि को मापने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। और उसका जो सूत्र बनेगा उसको बीमीय सूत्र कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मार्कर है, इसको मापने के लिए लंबाई की ज़रूरत होगा, मापने के लिए लंबाई भी चाहिए और यहाँ क्षेत्रफल भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। ये मार्कर को मापने के लिए लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। यानी कि ये मार्कर का जो हमको क्षेत्रफल निकालना होगा उसमें 2 चीज़ चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बीमा क्या होगा। बीमा क्या होगा? लंबाई का हो जाता है L, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही होता है, उसका भी L हो जाएगा। तो L क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो मूल राशि 7 होता है, यानी कि लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा? L। और बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट में हम लोग डिनोट करते हैं। लंबाई मापने के लिए किसको जरूरत है? केवल लंबाई ही चाहिए।
और द्रव्यमान को मापने के लिए क्या चाहिए, केवल द्रव्यमान ही चाहिए जिसको बोलते हैं मास बोलते हैं। और समय को मापने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, यानी कि टी से डिनोट करते हैं। उसी तरह हम लोग ताप को क्या होता है, के होता है बीमीय सूत्र। लेकिन विद्युत धारा को भी देखते हैं तो विद्युत धारा का भी क्या होगा, एम्पियर, यानी कि एम हो गया। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा, CD होगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल हो जाएगा, ये मोल। बीमा किसे कहते हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए जिन जिन चीज़ों पर हमको डिपेंड होना रहता है कि हम किस किस चीज़ पर इसको मापेंगे, तो मापने में हमको निर्भर होना पड़ेगा, उस निर्भर को, डिपेंडेंसी को हम लोग बीमा कहते हैं। और उसका जो सूत्र है उसको बीमीय सूत्र कहते हैं। लेकिन जो बीमीय सूत्र है मुख्य रूप से हम लोग 3 पर डिपेंड रहते हैं, इससे सब पर डिपेंड रहना है, जो होता है MLT। M का पावर कुछ होगा, T का पावर भी, L का पावर कुछ होगा, और जो T का पावर भी कुछ होगा। जो A और B और C जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, यानी कि प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ABC का जो हम लोग का पावर, M मतलब मास, L मतलब लंबाई, T मतलब समय, M मतलब द्रव्यमान, L मतलब लंबाई यानी कि लेंथ, और T मतलब समय। तो आइए कुछ हम लोग निकाल के देखते हैं कि बीमा किस तरह निकाला जाता है, कि कैसे हम लोग निर्भर रहेंगे। तो पहला बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल मापने के लिए किसी भी एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। क्या क्या, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को किस में मापिएगा, मीटर में, लंबाई को मीटर में। और चौड़ाई को भी किस में मापिएगा, एक तरह का लंबाई ही है तो उसको भी मीटर में। तो ये हो गया मीटर हो गया, लंबाई का जो बीमा होगा L होगा, और जो चौड़ाई का भी बीमा होगा यानी कि लंबाई ही है वो L हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, L मल्टीप्लाई L स्क्वायर। जो क्षेत्रफल का बीमा है वो L स्क्वायर। लेकिन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि M इसमें नहीं है तो M के पावर 0 हो जाएगा, और L जो है 2 है तो लिख देंगे, T भी नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि अगर इस तरह भी देख सकते हैं तो हम लोग M के पावर 0, एक भी नहीं है, हमको मास नहीं है जो ना समय है, लेकिन जो लेंथ है वो स्क्वायर 2 है, तो यानी कि 2 हो गया। ये क्षेत्रफल का बीमा हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग घनत्व का बीमा। घनत्व, डेंसिटी किस किस पर निर्भर करता है, तो उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितने आयतन में है, ये दोनों पर क्या निर्भर करता है, घनत्व। तो बीमा किसे कहेंगे, एक बार फिर से, बीमा किसे कहेंगे। तो किसी भी राशि कोई भी राशि कितने चीज़ों पर निर्भर है, ये जो बताएगा उसे बीमा कहेंगे, और इसका सूत्र जो बीमीय सूत्र करेगा। लेकिन जानते हैं द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है, M होता है। और आयतन को किस तरह लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और M हो गया, ये लंबाई को मीटर लिख सकते हैं एक तरह का, चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही है, और ऊंचाई भी एक तरह का लंबाई भी है। तो M हो गया, और ये क्या हो गया, M क्रॉस M मल्टीप्लाई M। तो ये क्या हो गया, M के पावर Q, यानी कि M हो गया, और मीटर का लेंथ L हो गया। तो इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर M, ये पावर ऊपर जाएगा तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये किसका बीमा निकाल दिए, M L के पावर -3। किसका निकला, घनत्व का। किसका, घनत्व का निकला हम लोग का बीमा। लेकिन इसको अगर लिखना भी हो सकता है एग्जाम में तो इस तरह भी, M है तो M के पावर 1 को नहीं लिख सकते हैं, L कितना है -3, और ये 0 हो गया। ये किसका बीमा हो गया, घनत्व का। किसका बीमा, घनत्व का। तो इससे और कुछ थोड़ा हार्ड निकालते हैं बीमा, जिससे आप लोग समझ सकते हैं और समझ में आ रहा भी होगा। क्षेत्रफल के बाद हम लोग बात करते हैं
आयत घनत्व के बाद हम लोग बात करेंगे किसका, बल का। बल, आप लोग को सूत्र जरूर याद रहना चाहिए, बल का सूत्र क्या होता है। तो बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स होता है। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी लिख दीजिए। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग बटा में समय, वेग बटा में समय, वेग बटा में समय। तो वेग हो गया समय, केजी हो गया, लेकिन वेग को भी तोड़ सकते हैं, विस्थापन बटा में समय और फिर एक पहले वाला समय। ये देखिए हम लोग बीमा निकालने के लिए इसको मूल राशि में तोड़ना जरूरी है, मूल राशि में तोड़ना जरूरी है। जो ये सब व्युत्पन्न राशि है इसको मूल राशि में डिपेंड करवाना जरूरी है। तो केजी हो गया मूल राशि, विस्थापन भी एक तरह का लंबाई ही है, उसको मीटर बोलेंगे, समय का होता है सेकेंड और समय का होता है सेकेंड। लेकिन केजी का क्या होता है, बीमा एम होता है, और ये लंबाई का होता है एल होता है, और समय का टी और इंटू समय का टी। तो क्या हो गया यहाँ पर एम एल और टी स्क्वायर, ये टी ऊपर जाएगा तो एम एल टी के पावर -2। ये किसका हो गया, बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र। बल क्या, विमीय सूत्र क्या बोल रहा है कि जो बल है हमारा 3 चीज़ों पर डिपेंड है। किस किस पर, कि बल में कोई द्रव्यमान लगेगा और ये लंबाई भी कुछ कवर करेगा, और लंबाई कुछ कवर करने में क्या लगेगा, समय भी लगेगा। अरे बल है, कोई भी बल यहाँ पर लगा रहे हैं, इसके अंदर कुछ तो वजन है, ये बॉक्स है इसमें लगा रहे हैं, कुछ तो वजन है। तो बल किस पर डिपेंड है, बल इस पर वजन है यानी कि द्रव्यमान है, और इसको विस्थापित करेंगे यहाँ तक लाएंगे तो क्या लंबाई कुछ कवर करेगा, ये लंबाई, और लंबाई कवर करने में कुछ तो 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट का समय लेगा। यानी कि बल हम किस पर निर्भर है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर। विमीय सूत्र क्या बताता है कि ये जो राशि है कितने चीज़ों पर डिपेंड है, कितने चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। और आगे हम लोग एक और निकालते हैं, हम लोग बल का हो गया, और इस पर उसके बाद निकालते हैं आवेश का। किसका, आवेश का। आवेश का क्या होता है कि विद्युत धारा इंटू समय, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी इंटू समय। विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का हम लोग विमीय सूत्र क्या पढ़े हैं अभी आप लोग जानते हो क्या पढ़ें, ए पढ़ें, और समय का टी पढ़ें। क्या पढ़ें, टी। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी। आवेश जो है 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो ए पर यानी कि विद्युत धारा पर, और टी कितने समय तक प्रवाहित हुआ आवेश, कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, आवेश बोलते हैं। और आवेश के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट विभवांतर और विभव यानी कि पोटेंशियल। हम लोग देखते हैं विभवांतर या विभव एक ही होता है। विभवांतर का क्या होता है कि W अपन में टी यानी कि कार्य अपन समय। कार्य का क्या होता है, बल गुना विस्थापन को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। और समय को समय छोड़ दीजिए, समय छोड़िए। विभवांतर का निकालना है कि बीमा क्या होता है, बीमा क्या होता है, कार्य बटा में समय। फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला जानना जरूरी है, नहीं तो बीमा नहीं निकलेगा। बल, कार्य का बल इंटू विस्थापन। अभी आप लोग बल का निकाले थे, पुट कर सकते हैं कि ml t के पावर -2, और विस्थापन का क्या होता है, लंबाई ही है एक तरह का, तो l हो गया, और समय का क्या होता है t। पीछे वाला भी पुट कर सकते हैं ना, तो इसको भी फिर तोड़ कवर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी होगा। और ml t, m 1 यहाँ पर 2 हो गया, तो ml² और t -2, ये गुना में एक इसके पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1 ऐड होगा 2 होगा और -2, और नीचे कितना है, t1 है। अब देखिए प्लस में t है नीचे, ऊपर जगह माइनस में, और
-2 और -1 ऐड होगा तो कितना होगा ml² t के पावर -3। ये किसका हो गया विभवांतर का, किसका हो गया विभवांतर का क्या हो गया हम लोग का कि ml² t का पावर -3। ये हम लोग का विमीय सूत्र था। और हम लोग निकाल सकते हैं चाल का भी निकाल सकते हैं, निकालिएगा आप लोग। त्वरण का निकाल सकते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। दूरी भी एक तरह क्या है लंबाई ही है, दूरी भी क्या है एक तरह का लंबाई है। त्वरण का भी निकाल सकते हैं। विस्थापन का भी, विस्थापन भी एक तरह क्या है लंबाई ही है, विस्थापन भी एक तरह का लंबाई है। इसका बीमा क्या हो जाएगा केवल L हो जाएगा। वेग का भी निकाल सकते हैं, बल का भी, विस्थापन का, आयतन का, त्वरण का निकाल सकते हैं। ये हमारा था विमीय सूत्र कि विमीय सूत्र किसी भी चीज़ को किसी भी राशि का किस तरह निकालते हैं। विमीय सूत्र क्या कहता है, विमीय सूत्र से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो राशि है कितने चीज़ों पर डिपेंड है, कितने चीज़ों पर कि कौन कौन से राशि पर डिपेंड है, कौन कौन से मूल राशि पर डिपेंड है। हम लोग इस तरह पढ़ें। और एक ये बहुत एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं। 9th में पूछे ना पूछे, 10th में पूछे ना पूछे, 11th में पूछेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन में पूछेगा ही। मान लीजिए पिकोग्राम हो गया, पिकोग्राम बोलिए, मीटर बोलिए कोई बात नहीं, एम्पियर बोलिए कोई बात नहीं। पिकोग्राम को किस में बदलना है नैनोग्राम में, किस में नैनोग्राम में। पूछेगा 1 पिकोग्राम में कितना नैनोग्राम, कितना नैनोग्राम। तो इसका ट्रिक देखिए क्या आ जाए, ट्रिक आजमाइए और आसानी से इसको बनाइए। लिखेंगे चेंज करना है ना हमको, बदलना है, चेंज इन पावर करना है, मतलब पावर को हम लोग को बदलना है, धात को बदलना है। किसको बदलना है यहाँ पर लिखेंगे किसको बदलना है, किसको बदलना है और बटा में किस में बदलना है, किसको बदलना है, किसको बदलना है बटा में किस में बदलना है, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है। तो बताइए किसको बदलना है हम लोग को पिकोग्राम में बदलना है। हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में कि 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है तो 10 के पावर -12, 10 के पावर -12, ठीक, 10 के पावर -12 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, ग्राम भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। और किस में बदलना है नैनोग्राम। तो 1 नैनोग्राम में कितना ग्राम होता है 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब पावर देखिए माइनस है ऊपर जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी कि 10 के पावर -3 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 10 के पावर -3। 1 पिकोग्राम में कितना नैनोग्राम तो 10 के पावर -3 नैनोग्राम, 10 के पावर -3 नैनोग्राम। अगला देखिए, अगला हम लोग बताते हैं कि 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट को बदलना है किस में गीगावाट में, गीगावाट में। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन जो बदलने वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, आएगा एग्ज़ाम में और बनता नहीं है, इधर उधर पावर करने में अति रहता है। तो हम लोग पावर को चेंज करना है, क्या लिखेंगे जिसको बदलना है, जिसको चाहे किसको बदलना है, बताइए आप लोग किसको बदलना है, जिसको बदलना है अब बटा में जिसमें बदलना है, जिसमें बदलना है। तो हम किसको बदलना है 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। तो 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट होता है। 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट होता है, 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट होता है। और 1 गीगावाट में कितना वाट होता है तो 10 के पावर 9 वाट होता है। 1 गीगावाट में 10 के पावर 9 हो गया, यहाँ पर 10 के पावर 9 हो गया। वाट से वाट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3। और यहाँ पर ये प्लस या माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा -3, 10 के पावर 3 और 10 के पावर ये 6, ये प्लस जाएगा तो माइनस होगा, 6 में से -9 जाएगा तो -3 आएगा, ये +3 और -3 कैंसिल होकर आ जाएगा 10 के पावर 0। और किसी का पावर 0 हो,
किसी का पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1, यानी कि 1000 मेगावाट में कितना गीगावाट होता है, तो 1 गीगावाट होता है। कितना होता है 1 गीगावाट। तो ये जो मात्रक है, ये जो क्या बोलते हैं, ये 10 के पावर जो बदलना है, प्लस पिकोग्राम, नैनोग्राम, फेम्टोग्राम, माइक्रोग्राम, ये ग्राम में बोलेगा तो वही नियम लगेगा, लंबाई में बोलेगा, विद्युत धारा में बोलेगा, वाट में बोलेगा, जूल में बोलेगा, जिसमें बोलेगा वो यही मान एक ही होता है। अगर 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम। 1 पिकोमीटर में कितना, 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -12 मीटर। 1 पिकोवाट में कितना वाट, 10 के पावर -12 वाट। 1 पिको जूल में कितना जूल, 10 के पावर -12 जूल। तो 1 पिको एम्पियर में कितना एम्पियर, 10 के पावर -12 एम्पियर। अलग अलग का लेकिन रूल एम्पियर केवल बदलेगा, राशि बदलेगा, लेकिन ये मान नहीं बदलता है। ये फार्मूला है, याद रखिएगा, ट्रिक है, किसको बदलना है और किस में बदलना है। जिसको बदलना है या जिसमें बदलना है ये लागू रहेगा, नहीं तो हम लोग इधर उधर करते रहेंगे और हम लोग का मान पावर एक दो बार पावर इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन इस जो विधि है, मेरा ट्रिक वाला विधि है, इसे अपनाइएगा तो गलत होने का 99% चांस नहीं है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, 1% हो सकता है आप लोग का, लेकिन 99% चांस जो है वो नहीं होगा। तो इसको आजमाइए। और आज का वीडियो हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। आप लोग को हम आशा करते हैं बहुत समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग से यही कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए। हम लोग अपना एफर्ट देंगे, अब जितना होगा बढ़िया से बढ़िया देंगे कोशिश। हम लोग जो दिए आज आप लोग को पूरा देखिए, शुरू से लेकर एंड तक कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा, कुछ समझिएगा। आप लोग लास्ट में 2 ही चीज़ बोलेंगे, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। समझ में आया कुछ तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन बताइए कमेंट में ज़रूर कि क्यों आप डिसलाइक किए। तो आप लोग दोनों में से कोई एक कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ पर लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद जो घंटी है बजा दीजिए, और फिर शेयर भी कर दीजिएगा। मगर पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर कुछ नया मिलेगा और नया समझ में आएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। तो थैंक यू फ्रेंड।